ये जीव इस संसार में मुसाफिर है, ये मुर्दा घाट है, जिसको कबीर साहब ने कहा ना, साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का काम है। जितने आए सब मर गए, कोई नहीं रहा। जहां भी कदम रखते हो वहां किसी न किसी जीव ने अपने प्राण त्यागे। कितने आए, सब के सब चलते रहे। जब उन्होंने देखा ये हालत, तो उन्होंने घर छोड़ दिया, दुनिया के रस रंग सब त्याग दिए, जंगल की राह लेके अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया कि वो चीज़ कौन सी है जिसको मैं खोजूंगा। वैसे तो वो मालिक के हुक्म से ही आते हैं ऐसी रूहें, लेकिन फिर भी दुनियादारों को विश्वास दिलाने के लिए उनको कुछ करना पड़ता है, और वही हुआ। औरों की बात छोड़ो, अपने महाराजियों की भी यही बात थी। उनके पिताजी खुद नहीं चाहते थे कि ये भक्ति के रास्ते में जाएं, बार बार उनको सजा देते थे, पीटते थे। जब पता लगता कि सत्संग में जाता है, शब्द गाता है, कहते थे कि क्यों इन बातों में फंसता है, तुझे मैं बताऊंगा। और बार बार उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक पाए क्या? नहीं रोक सके। इसी तरह से नानक साहब के साथ में भी उनके पिताजी ने ऐसा ही किया। अनेकों बार उसको रोकने के क्या प्रयास किए कि पहले तो उसको कहा कि चलो स्कूल में जा। स्कूल में गया, अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया, पहले ही अक्षर पे अध्यापक से उलझ गए। जब उन्हें अड़ा उड़ी का सिखाया कि अड़ा, बोला कि अड़ा होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इन अक्षरों में रखा क्या है, क्या इसमें राम के गुण हैं? कहां से? एक छोटी सी उम्र का 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अगर ये सवाल अध्यापक से करता है, अध्यापक भी हक्का बक्का रह गया और उनके पिताजी से जाके शिकायत की कि आपके बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता। विलक्षण गुण होते होंगे, विचित्र अद्भुत घटनाएं उनके जीवन में लोगों को दिखाते हैं ऐसा करके, ताकि उनको ये विश्वास और यकीन हो जाए कि वो प्रभु की शक्ति है कोई, और उस शक्ति को हर कोई हासिल कर सकता है, और उसको हासिल करने के लिए इंसान को तप, त्याग और साधना करनी पड़ती है। अपने जीवन को मर्यादित करना पड़ता है, खान पान रस रंग सब त्यागने पड़ते हैं, गंदी मंदी बुरी भली सबकी सुननी पड़ती है। और जो उन बाधाओं से पार हो जाता है, वो बाधाएं उनके पीछे रहती हैं, हमेशा रहती हैं। किसी भी संत का नाम लेके देखो कि कोई भी नहीं बचा। कबीर साहब जैसे चारों युगों में आने वाले संत, उनको भी दुनिया ने नहीं बख्शा। पलटू साहब को देखो, दादू साहब को देखो, जितने भी हुए, नानक साहब के साथ भी चक्की पिसाई बाबर बादशाह की जेल में नानक साहब से। लेकिन संत खुद ऐसे कोतक जानबूझ के भी रचते हैं ताकि वो घटना घटित हो और दुनियादारों को एक संदेश मिले। नानक साहब को पढ़ाई के बाद क्या कहा, पढ़ाई में नहीं चला, कहने लगे चल खेत में काम किया कर, पशु चरा के लाया कर। अब क्या पशुओं से काम, गाय भैंस लेके जाता जंगल में, उनको चरने के लिए छोड़ देता, आप भक्ति में लीन हो जाते, ध्यान मगन होके बैठ जाते और अपनी मस्ती में रहते। पशु अपने आप चर के जब चलते शाम को वापस घर ले आते। तो कहते हैं एक दिन एक जाट के खेत में सब उसके जो गाय भैंस थी घुस गए, उनको सब उसका जो फसल थी उसको बर्बाद कर दिया। वो जाट बड़ा गुस्से में आया, बड़ा क्रोध में आया और आके उसके पिताजी से शिकायत की। और गांव में उस समय में जो पादरी थे या फैसला करने वाले थे, उनके पास जाके कहने लगे कि इसने, कालू राम के लड़के ने हमारा खेत उजाड़ दिया, सब पशु खेत में जाके सब फसल बर्बाद कर दी, मेरा हर्जाना दिलाओ। गांव इकट्ठा किया गया, नानक साहब को बुलाया गया, कहने लगे तुमने इन जमींदार के खेत को क्यों बर्बाद किया है? बोला कि मैंने तो कोई बर्बाद नहीं किया। बोला कि चल के दिखाओ। मुझे तो कहते हैं जब खेत में ले जाके देखा गया तो पूरी फसल पूरी तरह से लहला रही है, उसमें किसी भी पशु का कोई
पैर भी रखा हुआ नहीं मिला। जब लोगों को यकीन हो गया कि ये तो कोई बात है नहीं, कि ज़रूर ये कोई ना कोई इसके पास शक्ति है, यहाँ भी नहीं रुकी बात। ऐसे ऐसे कोतक अनेकों जीवन में किए। इसी प्रकार से कहते हैं एक दिन पशु चराते चराते किसी पेड़ की छाया में पेड़ से पीठ लगा के और वो सो गए या ध्यान मगन थे, तो कहते हैं धूप आ गई ऊपर से, पेड़ की छाया नहीं थी, तो शेषनाग ने आके अपना फण उसके ऊपर तान दिया और धूप अपने आप उनके ऊपर उठ ली। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 550 साल पुरानी बातें हैं ये। जब ये बातें सब गांव वालों को, दूसरे लोगों को पता लगा, लेकिन फिर भी उनके पिताजी फिर भी चाहते थे कि ये नहीं मानने वाला, इसको मैं और किसी धंधे में लगा देता हूँ 20 रुपये दे के, और ये कहा कि चल तू व्यापार में लग जा और कुछ ना कुछ कमा के लेके आ। इससे क्या कमाई करेंगे? जिनका मंसूबा कुछ और होता है वो दुनियादारी के कामों से बनना नहीं चाहते। 20 रुपये लेके गए। रास्ते में साधु मिले जो 5-7 दिन से भूखे थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया 20 रुपये का भंडारा दे के उनको वापिस आके। पिताजी ने पूछा कि क्या किया? 20 रुपये दे के भेजा था, कुछ कमा के लेके आया, कुछ लाभ कमाया उनसे? बोला कि पूंजी भी दे के आ गया मैं तो। बोला क्या किया? कि सच्चा सौदा करके आया। क्या सच्चा सौदा किया तूने? तुझे कब समझ आएगी? जिस काम में लगाता हूं तो उसी काम में असफल रहता है, कैसे जिंदगी गुजर होगी तेरी? नानक साहब ने कहा अब क्या बताऊं, जब साधु भूखे थे मेरे दिल के अंदर दया आई। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा सौदा आपने मुझे कही थी कि सौदा करके आओ, इससे अच्छा सौदा और हो क्या सकता है? यहाँ जो सौदे करते हैं उनका परिणाम अगत में कहते हैं मिलता है, तो मैंने तो अगत के लिए वो काम कर दिया और यही सच्चा सौदा किया। उसकी बहन नानकी थी, उनसे कहने लगे ये यहाँ सुधरने वाला नहीं, आप अपने पास ले जाओ, कहीं नौकरी दिला देना इसको। उसका बहनोई था, वो कहीं गवर्नर के पास वहाँ नौकरी करता था, उसको भी वहाँ लगवा दिया, किसमें? अनाज तोलने के लिए। और जब भी किसी को अनाज देने का, तोलने का काम पड़ता तो बिना ही सोचे समझे सबको देता रहता, लेकिन कमी नहीं आती कभी। लोगों ने देखा, कहने लगे कि ये तो, उसके बहनोई से कहा कि ये तो आपको भी बदनाम करवा देगा और आपकी सज़ा करवाएगा, ये तो बिना सोचे समझे करता है, इसको ये नहीं पता किसको कितना देना है, देना कुछ होता है, दे कुछ देता है। जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो, बोला मैं तो ज़रूरत के मुताबिक देता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं कम नहीं करता, सब लेखा जोखा रखता हूँ। और कहते हैं एक बार तो तोलते तोलते अपने ध्यान मगन और मस्त थे, जब गिनती करते करते 13 का नंबर आया तो 13 के बाद में 14वां नंबर नहीं लिया उन्होंने। 13 के बाद तो बोलता ही चला गया 13 13 13 13 13। संतों ने क्यों कही? मैं और मेरी का झगड़ा है संसार में। मैं और मेरी का मतलब है बंधन। हमारा जबकि कुछ भी है नहीं, परंतु हम सोचते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी संतान है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद है। किसकी हैं ये चीज़ें? ये हमारी होती तो हमारे साथ रहती, चलती। ये किसी की नहीं है, सबको यहाँ छोड़ के जाना है। किसका है? मालिक का। और मालिक कौन है? तू और तेरा है, मैं और मेरा नहीं। इसलिए उसको देने के लिए, उसको अपनाने के लिए तेरा तेरा, मैं भी तेरा, ये सब कुछ तेरा है, दुनिया तेरी, काम तेरा, पाप तेरे, पुण्य तेरे, सब के सब तेरे। तो फिर उससे ज़्यादा क्या गिनती रह गई? जब उनको तेरा का ख्याल आया कि है तो सब कुछ उसी का, तेरा। जब ख्याल मन में उनका मालिक का है, उसी को ध्यान में रखते हुए तेरा तेरा बोलते हैं, काम हाथों से करते चले जाते हैं। लेकिन जब शिकायत उसकी हुई और उसका जब लेखा जोखा सारा चेक किया गया
तो सब का सब उसका लेखा पूरा मिला, बल्कि 137 रुपये उसको उनसे लेने थे, कम नहीं हुआ कभी भी। परंतु उसके बाद उन्होंने शादी उनकी होगी, 2 लड़के हुए उनके, लेकिन गद्दी लड़कों को नहीं दी। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद उनके नाम थे, दोनों ने अपने अपने अलग पंथ चला लिए। इसलिए संत कभी घर में गद्दी नहीं देते। ये राजाओं की तरह से गद्दी नहीं है, यहां तो करने वाला उसको लेता है। तो नानक साहब ने जब अपना चोला छोड़ने से पहले वो गद्दी जो लैणा जी थे, जिनको अंगद साहब भी कहते हैं, उनको अपनी गद्दी सौंप के गए। परंतु उसके बाद जब वो वहां से गए, उसके बाद उन्होंने घर बार को भी छोड़ दिया और बड़े बड़े भ्रमण किए, क्योंकि संत इस दुनिया के जीवों के भ्रम और भय मिटाने के लिए, आडंबर और पाखंड को खत्म करने के लिए और सत्य और धर्म का प्रचार करने के लिए प्रकट होते हैं। और इसीलिए जगह जगह जहाँ कहीं भी उनको ये लगता था, वहाँ नानक साहब पहुँचे और लोगों को सही रास्ते दिखाए।